आगे बढ़े और भीलवाड़ा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वेदांता ग्रुप प्रतिनिधि की किसानों के प्रति ये कैसी दबंगई, ये सवाल उठ रहे हैं। रामपुरा अगुचा माइंस का प्रदूषित पानी जो है वो खेतों में जाकर फसलों को नष्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। किसानों ने जब इसकी शिकायत यहाँ पर की तो फिर उनके साथ दबंगई दिखाई गई। हिंदुस्तान जिंक के प्रतिनिधियों ने पुलिस के माध्यम से किसानों को धमकाया और बाद में किसानों ने जिला कलेक्टर शाहपुरा को ज्ञापन सौंपा, गुहार लगाई। एक तरफ उनकी फसलें खराब हो रही है, नुकसान हो रहा है उन्हें, तो दूसरी तरफ उन्हें धमकाने पर उतारू है माइंस के कारिंदे। प्रदूषित पानी से फसलें खराब होने से किसान परिवार जो है वो डिप्रेशन में है और ऐसे में किसानों की सुनवाई पर यहाँ पर न्याय किया जाएगा या फिर किसान निराश होकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल है। उल्लेखनीय है कि उक्त माइंस में मजदूरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। माइंस प्रबंधन मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है और ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या किसान मजदूरों की सुनवाई नहीं किए जाने के पीछे कोई बड़ी मिलीभगत है? तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर, वेदांता ग्रुप प्रतिनिधियों के किसानों के प्रति ये किस तरीके की दबंगई है, क्योंकि एक तरफ प्रदूषित पानी की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही है, उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिस के माध्यम से कंपनी के जो कारिंदे हैं वो इन किसानों को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे इतनी दादागिरी और पुलिस उनका साथ क्यों दे रही है। किसानों ने अब कलेक्टर शाहपुरा को ज्ञापन दिया, गुहार लगाई है और बताया जा रहा है कि एक तरफ तो उनके जो फसल है वो खराब हो रही है उनके प्रदूषित पानी की वजह से, दूसरी तरफ उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है माइंस के कारिंदों की तरफ से। तो प्रदूषित पानी से फसलें खराब होने से जो किसान परिवार है वो लगातार परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सुनी नहीं जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसानों की सुनवाई करके उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या कलेक्टर द्वारा भी यहाँ पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा माइंस के खिलाफ या नहीं? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और साथ ही भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी विक्रम भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम सिंह, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले विक्रम हमारे साथ है, उनसे हम जान लेते हैं। विक्रम, लगातार माइंस के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं, किसान परेशान है, डिप्रेशन में है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उल्टा किसानों को ही धमकाया जा रहा है। सबसे पहले फिलहाल मौजूदा तस्वीर क्या है वो बताइए। देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप की अगुचा में स्थित है, जिनका जो पानी जो अंदर का जो वेस्टेज पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, वो केमिकल युक्त पानी बड़ा स्टैंडिंग डैम बना हुआ, उस डैम से रिसाव होते हुए किसानों की जो फसलें हैं उनको नुकसान कर रहा है। उनकी किसानों की खेती में जमीनों में वो पानी भरा हुआ है और उससे लेकर वो किसानों ने शिकायत की और जिला कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि हमारे खेती की जमीनों में हमारी फसलें नहीं हो पा रही है, हमारे जो जीवन यापन करने का जो जरिया है उसमें हम वंचित होते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कलेक्टर द्वारा उस शिकायत को पर्यावरण डिपार्टमेंट को उन्होंने ट्रांसफर कर दी, लेकिन जब उसका विरोध अगर प्रबंधक जिंक प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जब वहाँ पुलिस मौके पर बुला ली गई और पुलिस से उल्टा किसानों पर ही पुलिस का दबाव बनाया गया और कुछ किसानों के व्यक्तियों को पुलिस थाने ले जाए गए। जी ठीक है विक्रम, आती हूँ आपके पास। राम सिंह, किसानों की फसलों को पहले खराब किया जा रहा है, उन्होंने शिकायत की तो उल्टा उन्हें ही धमकाया जा रहा है और उस धमकाने में न सिर्फ माइंस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं बल्कि पुलिस द्वारा भी उन्हें धमकाया जा रहा है। अब आखिर पुलिस किसानों की सुनेगी या फिर उन माइंस के द्वारा जो अधिकारी हैं या फिर उनके मालिक है उनकी सुनेगी? क्या जिम्मेदारी पुलिस की बनती है? देखिए, पुलिस प्रशासन को किसानों के का पूरी बात सुन करके और न्याय करना से बजाय धमकाने की, जब किसानों की बात आई जाएगी, उनकी फसल खराब हो रही है, प्रदूषित पानी उनके खेतों में जा रहा है, फसल खराब हो रही है, तो
तो माइंस के प्रतिनिधियों को ये बात पुलिस को रखनी चाहिए कि भाई किसानों के साथ तो अन्याय हो रहा है जी। तो उल्टे में पुलिस प्रशासन माइंस के कार्यान्वयन की रसूखदार है, माइंस बड़ी है और ये इन रसूखदारों के पक्ष में पुलिस खड़ी हो गई और किसानों को धमकाना शुरू कर दिया और थाने में ले गई। ये दुर्भाग्य है कि प्रशासन पीड़ितों के साथ रहने का जो दावा है वो खोखला साबित हो रहा है जी। सरकार ये कहती है कि हम किसानों और वंचितों और पीड़ितों के साथ हमारा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन वंचित और पीड़ित के साथ नहीं, वो रसूखदार के पक्ष में खड़ी हो रही है और उनको धमकाया जा रहा है बजाय उनको न्याय दिलाने के। जी तो कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए किसानों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जहां पर जो किसान है, जो मजदूर हैं, उनके हित का काम पुलिस को करना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस उल्टा ही उन्हें धमका रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? विक्रम, क्या आपकी माइंस के जुड़े हुए किसी भी अधिकारी से बात हो पाई है? आखिर इस तरीके से क्यों किसानों को धमकाया जा रहा है, या फिर पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? आखिर पुलिस जो है वो एक तरफा क्यों यहाँ पर कार्रवाई कर रही है? देखिए, जब ये मामला सामने आया था और जहां सुरक्षा को लेकर के किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर के कई बार जिंक प्रबंधन से हमने सवाल भी किए, उनको हमने जानकारी के लिए हमने उनसे उनका पक्ष भी जाना, लेकिन उनकी तरफ से कोई उनका पक्ष अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। उसके साथ ही जो लघु किसान है, जो छोटे किसान है, उनकी छोटी जमीनें हैं वहां पर और वहाँ खेती कर रहे हैं और खेती करके जीवन यापन कर रहे हैं। उसमें कल रात्रि की बात है कि वहाँ जिंक प्रबंधक द्वारा वहाँ पुलिस बुलाई गई, मौके पर पुलिस बुला करके वहाँ उन जो छोटे किसान है उनको धमकाया गया। धमकाने के बाद उनको वहाँ पुलिस थाने लेके गए और रात्रि को तकरीबन 10-11 बजे जब मामला कोई बड़े स्तर पे पहुंचा और तुरंत प्रभाव से फिर उनको रिलीज किया गया। ऐसे में तो देखने में स्पष्ट नजर आ रहा है कि जब या तो पुलिस के कहने पर, जिंक प्रबंधन के कहने पर ही पुलिस काम कर रही है, दो तरफा कैसे क्या कर पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाते हैं कि जो माइंस है वो तो अपने फायदे के लिए किसानों को धमका ही रही है, उनका नुकसान करवा ही रही है, लेकिन राम सिंह, क्या ये माना जाए कि पुलिस की मोटी जो जेब है वो भरी जा रही है माइंस द्वारा और इसीलिए शायद वो पक्षपात की कार्रवाई कर रहे हैं? निश्चित रूप से इससे तो यही लग रहा है, जो घटना जो हुई है और किसानों के साथ जो पुलिस ने बर्ताव किया उससे तो यही साबित हो रहा है। अब अभी किसान इतने डिप्रेशन में है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कलेक्टर को ज्ञापन दिया, अभी इसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, पुलिस को उसका जांच कर रही है। तो ऐसे में किसान डिप्रेशन में है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है, यदि प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, उनके साथ न्याय नहीं किया तो वे बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसान कितने हताश और निराश है। प्रशासन को, सरकार को इस मामले में तत्काल गंभीरता से जांच कराते हुए किसानों को राहत देनी चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पहले से जो किसान यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं उन्हें उल्टा धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। विक्रम, कलेक्टर को जब ज्ञापन सौंपा गया है, कलेक्टर की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है या उन्होंने भी टालमटोल करके इतिश्री कर दी? देखिए, सापरा जिला कलेक्टर को जैसे ही पीड़ितों ने पहले भी पूर्व में कई एसडीएम को, तहसीलदार को शिकायत दी, वहां उनकी कार्रवाई नहीं होने के बाद जब जिला कलेक्टर के पास उन्होंने गुहार लगाई तो जिला कलेक्टर ने भी उस पर कोई खुद, अगर चाहते तो जिला कलेक्टर खुद कमेटी बना करके कार्रवाई करवा सकते थे तत्काल रूप से, लेकिन जिला कलेक्टर ने भी उस लेटर को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग को उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और उनको जैसा देखा जाए तो एक तरफ से टालने वाली बात आ रही है। अगर उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी और कमेटी बिठा करके तत्काल रूप से उस पर निस्तारण करना चाहिए था जिससे किसानों को लाभ मिल सके, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई धरातल पर अभी तक भी कोई देखने को नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, तो कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और देखना ये होगा कि अब कलेक्टर जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और विक्रम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।